नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, सुप्रभात। सरस्वती कोचिंग संस्थान के इस अभिनव प्रयास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज से हम जो है संस्कृत विषय की कक्षा शुरू करने जा रहे हैं और संस्कृत का जो विषय है वो BSTC DLED वालों के लिए भी उपयोगी होगा, रीट लेवल फर्स्ट वालों के लिए भी उपयोगी और रीट लेवल 2 के लिए भी इतनी उपयोगी रहेगा। इस टॉपिक में देखो, सिलेबस की यदि अपन बात करें हम, उस सिलेबस में STC वालों के भी लगभग 30 प्रश्न आने हैं, रीट वालों के भी 30 प्रश्न आने हैं लेवल फर्स्ट के, और लेवल 2 के भी यदि वो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो 30 प्रश्न आने हैं। तो कुल मिलाकर के प्रश्न जो 30 आएंगे, और STC और रीट लेवल का जो सिलेबस है उसमें जो टॉपिक हैं, चाहे हमारे उच्चारण स्थान हो, वर्ण हो, प्रत्यय हो, संधि वगैरह हो, लगभग मिलते जुलते हैं। थोड़ी सी चीज़ें अलग है तो उन पर अलग से बात कर लेंगे। फिलहाल जितनी सारी जो चीज़ें एक साथ हैं उनको हम देखते हुए इन 30 प्रश्नों की तैयारी की शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। तो ये जो संस्कृत कक्षा जो है, इस संस्कृत कक्षा का उद्देश्य होगा मिशन 30। आपके जो 30 प्रश्न है वो 30 के 30 प्रश्न सही हों, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और उसमें आप निश्चित रूप से यदि हमारा साथ दोगे तो आपके 30 के 30 प्रश्न सही करने की जिम्मेदारी हम लेने की प्रयास करेंगे। अब देखिए, संस्कृत विषय जैसा जो सब्जेक्ट हैं उतना शुद्ध और अच्छी तरह से यदि स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो और कोई सब्जेक्ट हो नहीं सकता। संस्कृत की यदि अपन बात करें और संस्कृत विषय की शुद्धता पर बात करें और इस विषय पर यदि अपन थोड़ा सा आगे बढ़े तो संस्कृत शब्द पर थोड़ी सी यदि चर्चा कर लेते हैं। संस्कृत है क्या? संस्कृत शब्द की यदि व्युत्पत्ति देखें तो इसमें एक तो उपसर्ग मिलता है अपने को, सम उपसर्ग, एक जो धातु है वो है क्री धातु, और एक प्रत्यय है तय प्रत्यय। इन 3 तत्वों से मिलकर के संस्कृत शब्द बनेगा, जिसमें सम उपसर्ग है, क्री धातु है, और उपसर्ग है, क्री धातु है, और तय जो है इसमें प्रत्यय है। अब जब अपन संस्कृत की बात कर रहे हैं तो इस संस्कृत विषय में देखो, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य आपको कोई विद्वान बनाना नहीं है। आप सभी जो है, कई सारे छात्र अच्छी तरह से पढ़े लिखे हुए होंगे, संस्कृत के बारे में शुरू से लेकर के कई सारे वरिष्ठ उपाध्याय भी होंगे, संस्कृत के सामान्य ज्ञान आप रख सकते होंगे। पर आपका और मेरा उद्देश्य इतना है कि आपके 30 प्रश्न किस तरह से सही हो सकते हैं, हमारा जो उद्देश्य रहेगा या टॉपिक पर फोकस रहेगा वो उस पर ज़्यादा रहेगा। इसलिए जो है हम इसमें विद्वत्ता हासिल नहीं करके स्मार्ट तरीके से किस तरह से संस्कृत के प्रश्नों को अधिक से अधिक हल कर सकें, उस पर आपका और मेरा फोकस रहेगा, तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम उसी लिहाज से यदि आगे बात करें, ये कई बार सामान्य सा भी प्रश्न बन सकता है कि संस्कृत में की व्युत्पत्ति में उपसर्ग प्रत्यय क्या है, तो ये एक सामान्य सा आप ध्यान रख लेना। अब देखो, संस्कृत जो है यदि इसको सिलेबस के लिहाज से नहीं देख करके हम सामान्य रूप में देखें तो दुनिया में संस्कृत एक भाषा है जो सबसे पहली निर्मित भाषा इसको माना जाता है। यानी मानव इतिहास की उत्पत्ति में यदि अपन बात करें तो दुनिया की सबसे पहली भाषाओं में, आदि भाषाओं में संस्कृत को माना जाता है। संस्कृत को देवताओं की भाषा भी माना जाता है। और दूसरा, यदि संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति के साथ साथ इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है शुद्ध, या यूं कह सकते हैं परिष्कृत। शुद्ध या परिष्कृत इसका अर्थ होता है। तो जैसा नाम में ही क्या है, शुद्ध है, तो इसके नाम का अर्थ शुद्धता है, तो इसको पढ़ने लिखने और इसके व्याकरण में भी उतनी शुद्धता है। बाकी इसके लेवल में किसी भी भाषा में उतनी शुद्धता नहीं है व्याकरण में कि भाई संस्कृत का वो मुकाबला कर सके। अब हमारे जो परीक्षा के लिहाज से आपका जो टॉपिक बनते हैं उनमें से जो पहला टॉपिक है वो आपका है, एक तो वर्ण है। वर्णों के बाद में ये STC में भी टॉपिक है, और वर्णों के बाद में दूसरा जो टॉपिक है आपके शायद प्रयत्न है, प्रयत्न। और प्रयत्नों के साथ साथ एक टॉपिक है आपके उच्चारण स्थान। इसके साथ साथ थोड़ा सा संज्ञा प्रकरण का ज्ञान भी आपके पर भी प्रश्न बने हुए हैं, क्योंकि सिलेबस के साथ साथ मैंने कुछ पेपरों के प्रश्न भी देखे थे, उनमें भी आपके प्रश्न यहाँ से बन रखा है। BSTC DLED में प्रश्न आया हुआ था, पद संज्ञा के संदर्भ में एक प्रश्न आ रखा था, उच्चारण स्थान वाले रीट के कई सारे प्रश्न आ रखे थे, प्रयत्न कतिदा ऐसा भी एक प्रश्न आ रखा था। तो इस टॉपिक पर ये जो अपन पढ़ेंगे स्टार्टिंग में इन पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा वर्ण। अब देखिए,
वर्ण की बात करने से पहले हम थोड़ा सा संस्कृत के भाषा के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते। देखो, संस्कृत एक भाषा है और मानव के द्वारा या मानव या किसी भी जीवित प्राणी के द्वारा अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के लगभग दो स्वरूप हो सकते हैं। पहला एक स्वरूप होगा जिससे हम व्याकरण के नाम से जानेंगे, दूसरा स्वरूप होगा जिसे हम साहित्यिक पक्ष कह सकते हैं, साहित्यिक पक्ष या साहित्य कह सकते हैं। व्याकरण भाषा के जो लिखने बोलने के जो अनुशासन है उसको अच्छा बनाता है कि किस में कहाँ कौन सा लिंग वचन पुल्लिंग कारक आदि का ज्ञान करवा करके सही रूप से उसका जो स्वरूप है वो प्रकट करता है। साहित्य भाषा के माध्यम से विभिन्न प्रकार की परंपराओं को रीति रिवाजों को आगे बढ़वाने की एक रीति है जिसमें हम कई सारी चीज़ों को जो है सीख सकते हैं, जान सकते हैं और आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, रस की प्राप्ति, रस निष्पत्ति कुल मिलाकर के साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है। लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो साहित्य पर ज़्यादा आधारित नहीं होकर के व्याकरण पर आधारित है, इसलिए हम आज व्याकरण पर थोड़ा फोकस करेंगे। यदि अपन व्याकरण की बात करें, संस्कृत व्याकरण की, तो देखो प्रश्न कई बार व्याकरण से भी आपके एसटीसी डीलेट में प्रश्न आया, व्याकरण में प्रत्यय कौन सा है, इस पर बात करते हैं। व्याकरण का मतलब व्याकरणते व्युत्पादन्ते शब्दा अनेनिति व्याकरणम, यानी जिससे शब्दों में अनुशासन आए, शब्दों को सही लिखना, सही बोलना, सही व्यक्ति या सही लिंग पुरुष के साथ उपयोग करना का नियम जिस शास्त्र में बताया जाए उसे हम व्याकरण कह सकते हैं। और व्याकरण शब्द की यदि व्युत्पत्ति देखें, उत्पत्ति देखें, तो इसमें वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, क्री एक धातु है और एक प्रत्यय मिलेगा आपको, इसका नाम है ल्युट प्रत्यय। देखो संस्कृत जो भाषा है और भाषा में एक और चीज़ यहाँ देखते हैं अपन, हमारी संस्कृत एक भाषा है, भाषा जो बनती वो वाक्यों से बनती है, वाक्यों से बनती है। और जो वाक्य होते हैं वो वाक्य विभिन्न पदों से बनते हैं और जो पद होते हैं वो पद बनते हैं वर्ण से। फिर से देखते, देखो संस्कृत एक भाषा है, भाषा के अंदर सार्थक वाक्य होनी चाहिए, दूसरी बात, और वो सार्थक जो वाक्य हैं वो सार्थक पदों से बनेंगे और सार्थक पद सार्थक वर्णों से बनेंगे। इस तरह से ये सारे जब आपस में कनेक्ट होते चलते हैं और बड़े लेवल पर आते हैं तब ये भाषा कहलाती है। इस लिहाज से और इस क्रम श्रृंखला को देखें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई में आपको अंतिम रूप में नज़र कौन आएगा, वर्ण। तो सामान्य अर्थों में यदि अपन बात करें कि वर्ण है क्या, तो वह भाषा की सबसे छोटी इकाई हो सकती है। इस पर आगे बढ़ने से पहले संस्कृत के बारे में और इसके व्याकरण के बारे में कुछ लोगों के नाम अति प्रसिद्ध हैं, विशेष रूप से यदि व्याकरण की बात करें। यदि अपन व्याकरण की बात करें तो संस्कृत भाषा के जो वैयाकरण हुए हैं प्रमुख, वो वैयाकरण त्रिमुनि के नाम से जाने जाते हैं, त्रिमुनि। इस त्रिमुनि में तीन ऋषियों के नाम या तीन मुनियों के नाम अति प्रसिद्ध हैं। उनमें सबसे पहला और आदि मुनि जो है मिलेगा आपको, वो मिलेगा पाणिनि। दूसरे जो मुनि मिलेंगे आपको वो मिलेंगे कात्यायन, कात्यायन। और तीसरे जो मुनि मिलेंगे वो आपको मिलेंगे पतंजलि, पतंजलि। ये जो तीनों मुनि हैं वो तीनों मुनियों का कालखंड अलग अलग है, अलग अलग समय में इनकी उत्पत्ति हुई है। इनमें जो सबसे पहले मुनि हैं इनका लगभग 500 ईसा पूर्व, जिसको हम BC कह सकते हैं या ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं, ईसा पूर्व इनका जन्म होता है। यानी जब भगवान महावीर का, बुद्ध का जन्म हुआ उसके आसपास ही इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। और पाणिनि के संदर्भ में कई सारी बातें, कई सारे ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। इनकी यदि बात करें तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम मिलता है अष्टाध्यायी। किताब का जो नाम है वो अष्टाध्यायी है। इस अष्टाध्यायी पुस्तक में 8 अध्याय होने के कारण इसका नाम अष्टाध्यायी है। अध्याय इसमें 8 हैं इसलिए इसका नाम अष्टाध्यायी है। और प्रत्येक अध्याय में 4-4 चरण हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 चरण हैं। और इन 8 अध्याय में 32 चरणों में लगभग 4000 सूत्र लिखे गए हैं। और उन सूत्रों के अंदर जो है नियम बनाए गए हैं। नियम किसके हैं? व्याकरण के। और उन्हीं नियमों के आधार पर संस्कृत का सारा व्याकरण टिका हुआ है। दूसरे जो मुनि हुई हैं वो हैं कात्यायन। कात्यायन के बारे में ये कहा जाता है कि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा उसमें जो सूत्र लिखे उन सूत्रों में कुछ नियमों में कमियां रह गई थी,
उन कमियों को दुरुस्त करने के लिए या ठीक करने के लिए उन्होंने जो नियम बनाए वो नियम कहलाए वार्तिक। इसलिए ये जो कात्यायन है इनकी जो रचना वो वार्तिक कहलाती है। लगभग कई सारी वार्तिक इन्होंने सूत्रों पे 1000-1500 वार्तिक इनकी मिल सकती है। कात्यायन को दूसरा जो नाम है वो वार्तिककार भी मिलता है, वार्तिककार। और पाणिनि का जो दूसरा नाम है वो सूत्रकार भी मिलता है, सूत्रकार। ये भी आपको ध्यान रखना है। वार्तिककार का ऐसा प्रश्न आ गया था पहले बीएसटीसी में कि वार्तिककार कौन है, तो वार्तिककार जो है वो कात्यायन है। पतंजलि की बात करें तो पतंजलि ने जो है पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उसमें केवल सूत्र लिखे थे। सूत्र बाद के जो छात्र थे या बाद के शिष्य थे उनको और अच्छी तरह से समझाने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए, व्याख्या करने के लिए उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। ग्रंथ का नाम मिलता महाभाष्य। ये भी बात अपने को ध्यान रखनी विशेष रूप से। तो पतंजलि का जो ग्रंथ है वो महाभाष्य है जिसमें उन्होंने अष्टाध्यायी में आए हुए सूत्रों की व्याख्या की है। इसलिए पतंजलि का एक नाम जो है वो भाष्यकार भी मिलता है, भाष्यकार। ये त्रिमुनियों के संदर्भ में सामान्य चर्चा थी। इन पर जब जब कभी भी ऐसा मौका आएगा तो खुलकर और पूरे डिटेल से इन पर बात करेंगे। अभी हम वापस वहाँ चलते हैं टॉपिक की तरफ। त्रिमुनियों जो संस्कृत व्याकरण किए हुए हैं उनमें आदि मुनि या प्रथम मुनि जो वो पाणिनि है। कहते हैं पाणिनि के संदर्भ में अलग अलग पुस्तकों में कई सारे कथाएं मिलती है या आख्यान मिलते हैं या वृत्तांत मिलते हैं। उन वृत्तांतों में एक वृत्तांत इस तरह का मिलता है कि एक बार कहते हैं कि पाणिनि को जो है, पाणिनि ने बचपन में भगवान शिव की आराधना की थी और शिव की आराधना करने के लिए कई दिनों तक तपस्या करते रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। जाप करते करते अच्छा आपने हमें ये भी पता है कि जो सभी देवताओं में यदि शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले देव हैं तो वो हैं भगवान आशुतोष। आशुतोष आपको पता होना चाहिए शिव जी का ही एक नाम है। इसलिए भगवान शिव की तपस्या आराधना करने में शंकर भगवान जो वो जल्दी से प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के पाणिनि जी के सामने प्रकट हुए। बोल बेटा तूने मेरी तपस्या क्यों की? तो पाणिनि जी ने कहा कि भाई मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो आप विद्या का वरदान दे दीजिए। मैं पढ़ लिख करके इस तरह से दुनिया में मेरा ऐसा नाम हो जैसा आज तक किसी का नहीं हुआ। तो वो जो आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले थे उन्होंने फिर प्रश्न किया कि भाई तुझे विद्या ही चाहिए थी तो तूने मेरी तपस्या क्यों की? तुझे देवी सरस्वती की तपस्या करनी चाहिए। मेरे से तो धन दौलत मांग ले, कोई शक्तिशाली वरदान मांग ले, रुपया चांदी राज मांग ले, मेरे पास विद्या कहाँ है? तो पाणिनि जी ने कहा कि भाई अब आप दो तो ठीक है, नहीं दो तो ठीक है, मैं तो फिर से वापस भक्ति में तलीन हो जाऊँगा, फिर से आपका जाप करूँगा, वो आपके ऊपर है। तो वो जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले थे बार बार उनके कहे जाने पर उन भगवान आशुतोष को जो है क्रोध आ गया। जल्दी प्रसन्न होने वाले लोग को गुस्सा भी जल्दी आ गया। और गुस्सा आने पर कहते हैं कि उसी समय जो है उन्होंने अपना जो डमरू होता है भगवान शिव का वाद्य यंत्र, उस डमरू को बजाया। और बजाया कितनी बार? 14 बार। ननाद ढक्कम नवपंचवारम, इस तरह का उल्लेख मिलता है कि उन्होंने अपने डमरू को 9 और 5 बार बजाया। कुल मिलाकर के 14 बार उन्होंने डमरू बजाया। उस डमरू के बजाने से उसमें जो निकली वह थी ध्वनि। उस ध्वनि को सुना किसने? पाणिनि ने। और पाणिनि जी ने जो उस ध्वनि को सुनकर के उसको कर लिया लिपिबद्ध। लिपिबद्ध करके उन्होंने बना दिए माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। यानी भगवान शिव के डमरू से जो ध्वनियाँ निकली 14, उनको पाणिनि जी ने सुना और उसे लिपिबद्ध कर लिया सुन करके, और लिख डाला, चिन्हों के रूप में बदल दिया। उन 14 सूत्रों को भगवान महेश से आए हुए हैं, इसलिए उनका नाम मिलता है माहेश्वरी सूत्र। अब हम थोड़ी सी चर्चा माहेश्वरी सूत्र पे करेंगे। देखो फिर से हम थोड़ा सा पीछे बेग में चलते हैं। हम संस्कृत के बारे में बात करे थे। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति मैंने सम उपसर्ग क्री धातु प्रत्यय बताई थी। उसके बाद संस्कृत शब्द का अर्थ देखे तो वो आपको शुद्ध या परिष्कृत मिलेगा। संस्कृत एक भाषा है। संस्कृत जो भाषा है वो भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य पद से बनते हैं, और पद जो है वो वर्णों से बनते हैं। वर्णों के बारे में जब हमने बात की तो व्याकरण की बात की। व्याकरण भाषा के 2 रूप हो सकते हैं, एक व्याकरण और एक साहित्यिक पक्ष। व्याकरण से भाषा में अनुशासन आता है। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति हमने वी, आंग, क्री और ल्युट के रूप में की। उसके बाद व्याकरण के 3 मुनियों के बारे में हमने बात की,
पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि का नाम सूत्रकार, कात्यायन का नाम वार्तिककार और पतंजलि का नाम भाष्यकार। ये तीनों भी आपको कंटिन्यू इस तरह से याद रखने हैं। जब त्रिमुनियों में पहले मुनि पाणिनि की अपन बात करें तो पाणिनि का जो समय वो लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास मिलता है। उनके जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 चरण हैं। इस तरह से पूरे 32 चरण हो जाते हैं और जिसमें लगभग 4000 सूत्रों की उनके द्वारा रचना की गई। ये भी अपने को ध्यान रखना। उन 4000 सूत्रों में जो है व्याकरण के सारे नियम आ गए, संधि, समास, उपसर्ग, जितनी भी जो सब चीज़ें हैं वो उन्हीं सूत्रों में उपलब्ध है। उसके बाद उन सूत्रों में कुछ चीज़ें रह गई थी, छूट गई थी। उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम यत्र चिंता प्रवर्तित। एक भाई उक्त और अनुक्त जो कहा गया और जो नहीं भी कहा गया उसकी चिंता जहाँ की गई है वो वार्तिककार कात्यायन ने करके अपने कुछ नियम बनाए, वो वार्तिक कहलाए। इसके बाद भी लगभग 200 ईस्वी के आसपास पतंजलि नाम के एक और मुनि हुए हैं। उन मुनियों ने अष्टाध्यायी ग्रंथ को समझने के लिए, उनके सूत्रों की व्याख्या के लिए ग्रंथ बनाया, जिसका नाम जो है वो क्या रखा, महाभाष्य रखा। तो महाभाष्य ग्रंथ में उन सूत्रों की व्याख्या कर दी गई, इसलिए वो महाभाष्यकार भी कहलाए। फिर हमने पाणिनि के संदर्भ में पढ़ा। पाणिनि ने भगवान शिव की आराधना की, आशुतोष की, और शिवजी ने प्रकट होकर डमरू बजाया। वो डमरू 14 बार बजाया। उससे निश्रित ध्वनियों को पाणिनि ने सुना, उसको लिपिबद्ध किया और वो शिव के डमरू से आए हुए हैं सूत्र, इसलिए उनका नाम हो गया माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र पढ़ने में, सुनने में आपको एक बहुत बड़ी चीज़ लगती है। इसको सामान्य शब्दों में या यूँ बात करें, जिस तरह से अंग्रेजी में ABCD होती है, अपने उस हिंदी में कक्का या कक हरा होता है, उसी तरह संस्कृत में माहेश्वरी सूत्र या सामान्य वर्ण है। इनसे पूरी संस्कृत भाषा बनी हुई है। इसको सीधे सरल शब्दों में अपन इस तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब अपन माहेश्वरी सूत्रों पर थोड़ा सा विचार करते हैं कि माहेश्वरी सूत्र है क्या। माहेश्वरी सूत्र, माहेश्वरी सूत्र देखो, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न नाम से आ जाते हैं कि किसका क्या नाम है। माहेश्वरी सूत्र के जो और नाम हैं, जैसे इनका नाम शिव सूत्र भी हो सकता है। माहेश्वरी सूत्र के और नामों में एक नाम वर्ण समामनाय भी मिल सकता है। समामनाय, समाम से माम नाय, वर्ण समामनाय भी मिल सकता है, शिव सूत्र मिल सकता है। इसके अलावा प्रत्याहार सूत्र भी इनका नाम मिल सकता है, क्योंकि माहेश्वरी सूत्रों का जो उद्देश्य है, इन माहेश्वरी सूत्रों से प्रत्याहार बने थे। उस पर हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। पहले एक बार माहेश्वरी सूत्रों पर विचार कर लेते हैं। माहेश्वरी सूत्र की संख्या लगभग 14 थी। माहेश्वरी सूत्रों को अपन इस तरह से देख सकते हैं। उनमें पहला सूत्र है अ, ई, उ, ण। देखो आखिरी का जो वर्ण आएगा वो व्यंजन आएगा और हलंत आएगा। दूसरा आएगा री, ली, क, अ, ई, उ, ण, री, ली, क। तीसरा आएगा ए, ओंग। चौथा आएगा आई, आउ, च। ये जो 4 माहेश्वरी सूत्र हैं, इनमें अधिकांश में स्वर हैं, तो इन्हें हम स्वर या अच प्रत्यय से निर्मित भी कर सकते हैं। 5वां जो आएगा है य, व, र, त। 6ठा जो आएगा ल, ण। 7वां जो आएगा य, म, ग, ण, न, म। यमगणनम। 8वां जो आएगा झ, भ, इय। 9वां जो आएगा घ, ढ, ध, श। 10वां जो आएगा ज, ब, ग, ड, द, श। 11वां जो आएगा जबगरदश ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। 12वां जो आएगा कपय, कपय। 13वां जो आएगा श, श, स, र। और 14वां जो आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, हल, स, स, सर, हल। इति महेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञा अर्थानि ऐसा मनते इत। ऐसा लघु सिद्धांत कौमुदी के पहले पृष्ठ पे लिखा हुआ माहेश्वरी सूत्रों में। इनको यदि हम क्रम से इस तरह से पढ़ेंगे तो अ, ई, ऊण, रील, री, क, ए, ओंग, आई, औ, च, ह, य, वरट, लण, यम, गणनम, झबोय, गणदश, जब गणदश,
ख फ छ ठ थ चढ़तौ क प य स स सर और हल। इन मैसूरी सूत्रों को ध्यान से देखने पर आपको ये पता चलेगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन अंतिम अक्षरों को छोड़ दिया जाए तो ये सारे के सारे आपको स्वर या स्वर नजर आएंगे, अच नजर आएंगे। अच इसलिए कहेंगे कि इसका पहला अक्षर यदि पकड़े तो वो अ है और च तक के बीच के जो भी अक्षर हैं वो सारे के सारे अच हैं, इनको हम स्वर कहेंगे। और इसमें है से लेकर के ल तक जितने भी अक्षर हैं वो सारे के सारे व्यंजन हैं। इसमें लास्ट वाले अक्षर को गिनना नहीं है। लास्ट में जितने भी जो वर्ण दे रखे हैं इनकी इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होने के कारण इनकी काउंटिंग नहीं करते हैं, केवल ये उच्चारण के लिए दिए हुए हैं। इस तरह से ये माहेश्वरी सूत्र 14 दिए गए हैं और इनमें लगभग संस्कृत के जितने भी जो धातुएं 2000 धातुएं और जो असंख्य शब्द बने हुए हैं वो सारों का निर्माण इन्हीं माहेश्वरी सूत्र से होता है। अब प्रश्न ये आता है कि माहेश्वरी सूत्र पतंजलि ने बनाए क्यों, तो उसका जवाब मिलता है कि भाई माहेश्वरी सूत्र का जो निर्माण है वो प्रत्याहार बनाने के लिए किया गया। प्रत्याहार बनाने के लिए, प्रत्याहार बनाने के लिए ये प्रत्याहार होते क्या है, तो प्रत्याहार की यदि अपन बात करें तो प्रत्याहार का एक नियम आता है। जैसे आदि रंतेन संहिता, ये एक सूत्र मिलेगा अपने को। नए जो छात्र हैं या जिन्होंने कभी वृष्टोपाध्याय नहीं पढ़ी है उनको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो समझ में नहीं आ रहा उस पर ज़्यादा दिमाग खपाने की भी ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनको चीज़ों को अपन धीरे धीरे क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे ये माहेश्वरी सूत्र लिख दिए। माहेश्वरी सूत्र का उद्देश्य क्या था, प्रत्याहार बनाना। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त, शॉर्ट नेम। कई सारी चीज़ों के नाम होते हैं, जैसे मान लीजिए एक लंबा नाम होता है तो उसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम सूरज कुमार है तो वो शॉर्ट में क्या लिखता है, एस के लिखता है। उसी तरह यहाँ पर यदि प्रत्याहार है तो उसको हम संक्षेप में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा अच एक प्रत्याहार है, ऐसे लेकर के चैत्य के जितने जितने वर्ण हैं उनमें अंतिम वर्णों को छोड़ करके, नहीं ये जो हल वर्ण आ रहे हैं उनको छोड़ करके बीच में आने वाले सब वर्णों की जो है प्रत्याहार संज्ञा होती है, उसको हम प्रत्याहार कहते हैं। उनको संहिता कह सकते हैं, एक साथ बोल सकते हैं। आदि रंतेन संहिता, संहिता संज्ञा करता है वैसे तो। और प्रत्याहार कैसे बनता है इस पर हम बात कर रहे हैं कि पहले से लेकर के आखिरी तक जो भी वर्ण आएगा और उस बीच में जो जो वर्ण आएगी उन सब की जो है संहिता संज्ञा होती है और उसको हम प्रत्याहार भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर यदि मैं कहूँ अण प्रत्याहार तो अण में अ ई उ ण को छोड़ करके ये तीन पहले से लेकर के सेकेंड लास्ट तक। यदि मैं कहूँ अक तो अक में अ ई उ इसको छोड़ देना है, रील री तक की बात आ जाएगी। ये एक अलग विषय है, इसको आपको सामान्य सी जानकारी के रूप में ध्यान रखना है कि ये प्रत्याहार होते हैं, माहेश्वरी सूत्र है। और माहेश्वरी सूत्र का उद्देश्य क्या है, प्रत्याहार निर्माण। प्रत्याहार निर्माण, ये बात आपको ध्यान रखना। जब प्रत्याहार बनेंगे तो प्रत्याहार होती क्या चीज़ है वो अपने देखा कि कुछ अक्षरों के समूह को हम प्रत्याहार कहते हैं। यानी ये जो वर्ण जितने भी दिए गए हैं उनको हमने कुछ एक समूह में शॉर्ट नामों में बांट लिया जिनको हम प्रत्याहार कहेंगे। इन प्रत्याहारों की संख्या अष्टाध्यायी में दे रखी है 42। कुल प्रत्याहारों की संख्या 42 है। कुछ एक वार्तिकों को जोड़ करके उनसे बनने वाले चय जय जो इस तरह के प्रत्याहार हैं उनसे टोटल प्रत्याहारों की संख्या 44 हो जाती है। तो यदि आपको सामान्य रूप से प्रत्याहारों की यदि संख्या पूछ लें तो संख्या में अष्टाध्यायी के अनुसार तो यहाँ आपकी 42, इसमें लिख देता हूँ मैं अष्टाध्यायी के अनुसार, अष्टाध्यायी अनुसार। और वैसे साधारण रूप से जो है 44 भी हो सकते हैं। तो परीक्षा में ऑप्शन जिस तरह का है उसी तरह का आपको जवाब दे देना है प्रश्न में कि भाई सामान्य रूप से 42 और 44 दोनों आ रहे हैं तो आप 44 कर दोगे, केवल 42 आ रहा तो 42 कर दोगे और केवल 44 आ रहा तो 44 भी कर सकते हो। ये प्रश्न की प्रकृति को देख करके आपको जवाब देना है। तो प्रत्याहारों की संख्या 42 भी हो सकती है और 44 भी हो सकती है। इनसे संदर्भित और भी कोई यदि आपकी चीज़ में प्रश्नों में शंका है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, उस पर कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। माहेश्वरी सूत्रों की बात हमने कर ली। माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण प्रत्याहार निर्माण के लिए किया गया ऐसा हमने जाना। और प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है ऐसा भी अपने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। इन 42 प्रत्याहारों से देखो हमने चर्चा की माहेश्वरी सूत्रों की कि कैसे आए, किस तरह से बने, कितने हैं। माहेश्वरी सूत्रों का जो उद्देश्य है वो क्या है, प्रत्याहार बनाना है। प्रत्याहार क्यों बनाएं, इन प्रत्याहारों का क्या उद्देश्य है, सूत्र बनाना। प्रत्याहार क्यों बनाएं, सूत्र बनाना। जैसे देखो आपने कई सारे सूत्र पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए हम सूत्र पढ़ते हैं अदेंग गुण है। अदेंग गुण में आप इन जब को अलग अलग करोगे तो इसमें एक अत या अद अलग निकलेगा, एंग अलग निकलेगा, गुण अलग निकलेगा। तो ये जो एंग है, एंग एक प्रत्याहार, इसमें ए ओ ग
ये दो वर्णों की संख्या हो रही है, संज्ञा हो रही है। ए और ओ की संज्ञा गुण होती है, यानी इसमें एक तो अद ये अलग हो गया, एक प्रत्यार, इसमें ए और ओ दो अक्षर आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एक सूत्र ने आपको खूब सुन रखा होगा, इको यणची। इको यणची, इको यणची सूत्र को ध्यान से देखते हैं तो उसमें एक इक प्रत्यार है, यण प्रत्यार है और अची भी एक प्रत्यार है। अची का मतलब अच प्रत्यार, अच परे होने पर, तो यहाँ पर अच प्रत्यार है, इसको मैं सप्तमी को छोड़ करके ले लेते हैं। इक प्रत्यार में ई, ऊ, री, ली और क ये अक्षर आएंगे। यण में य, व, र और ल ये अक्षर आएंगे। अच में सारे ऐसे लेकर के अ, ई, ऊ, री, ली, ए, ओ, आई, औ और च, ये सारे अक्षर अच में आते हैं। तो ये जो सूत्र बने हुए हैं वो सूत्र इन प्रत्यारों से बने हुए हैं और प्रत्यार बने हुए हैं माहेश्वरी सूत्रों से। आपको ये क्रम समझना चाहिए। पाणिनि हुए, पाणिनि शिव की तपस्या की और शिव की तपस्या से उन्होंने डमरू की जो 14 बार आवाज़ सुनी उसको लिपिबद्ध करके माहेश्वरी सूत्र बनाया। माहेश्वरी सूत्र से दिमाग लगा के उन्होंने प्रत्यार बनाए और प्रत्यारों से क्या बना लिए, सूत्र। और सूत्र में है क्या, पूरा का पूरा व्याकरण है, पूरे के पूरे नियम उन्होंने बना दिए। संधि क्या होगी, शब्द क्या होगा, प्रत्यय क्या होगा, पद क्या होगा, समास क्या होगा, कारक क्या होगा, धातु, उपसर्ग, सारी जो भी व्याकरण की चीज़ें हैं उन सब को अष्टाध्यायी में उन्होंने सूत्रबद्ध कर दिया। इस तरह का एक साधारण सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है इस पूरे व्याकरण में। तो यहाँ पर अब हम ये जो सूत्र आएंगे, इन सूत्रों के माध्यम से अब हमारे आगे जितने भी सिलेबस की चीज़ें होने वाली है वो सूत्रों के जरिए डिस्कशन होने वाली है। ज़्यादातर चीज़ें उन्हीं सूत्रों में है। सूत्र का मतलब होता है चीज़ों को संक्षेप में कहना, यानी बहुत बड़ी बात को संक्षिप्त करके शॉर्ट में लिख देना और फिर उसको विश्लेषण के माध्यम से समझना। ये सूत्र विधि है, ये अपने आप में एक अद्भुत है और बड़ी सटीक और वैज्ञानिक रूप से उन्होंने इसको लिखा है। इसमें गलत होने की संभावना बिल्कुल नगण्य है या दुर्लभ है, नहीं के बराबर है। तो इस तरह से हमने क्रम को देखा कि माहेश्वरी सूत्र व्याकरण के संदर्भ में कि माहेश्वरी सूत्र क्या है, उनका प्रयोजन क्या है, प्रत्याहार बनाना और प्रत्याहार से क्या है सूत्र बनाना, और सूत्र में क्या है, संपूर्ण का संपूर्ण व्याकरण जो अष्टाध्यायी में लिखे हुए हैं। अब देखो, अब आगे की बात अपन करते हैं। हमारे टॉपिक में एक प्रश्न सीधा सीधा था, कई बार वर्णों पे आ जाता है, तो अब हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी वर्ण पे। अभी मैंने जो माहेश्वरी सूत्र लिखे हैं उनको आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखेंगे तो आपको जो वर्ण मिलेंगे उन वर्णों में मैंने बताया था प्रत्याहार, उन प्रत्याहारों में आपको दो प्रत्याहार मिलेंगे। सॉरी, माहेश्वरी सूत्र का उद्देश्य प्रत्याहार बनाना। उन प्रत्याहारों में एक प्रत्याहार मिलेगा अच प्रत्याहार और दूसरा प्रत्याहार मिलेगा हल प्रत्याहार। यानी यूँ कहेंगे कि वर्णों के जो प्रकार होते हैं मोटे मोटे रूप में कितने प्रकार के, दो प्रकार के। जो अच प्रत्याहार होगा उसका नाम कहेंगे स्वर, जो हल प्रत्याहार होगा उसका नाम होगा व्यंजन। ये भी वर्णों का एक प्रकार हो गया। तो यूँ मोटे मोटे रूप से यदि प्रत्याहारों में देखें तो वह अच और हल प्रत्याहार मिलेगा और जो वर्ण दो प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ अपन एक तो देखेंगे अच और एक देखेंगे हल। अब इनको यदि साधारण रूप से डिवाइड करें, क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें तो जो अच प्रत्याहार है, इस अच प्रत्याहार में कुल हमारे पास जो वर्णों की मूल रूप से संख्या आती है वो आती है 9। 9 कौन कौन से भाई? अच प्रत्याहार में पहला देखेंगे अ, ई, ऊ हना को नहीं गिनना है, री, ली का को नहीं गिनना है, ए, ओ ग को नहीं गिनना है, आई और आऊ और च को नहीं गिनना है। तो आपको मूल रूप से प्रत्याहारों में संख्या कितनी मिल गई है? 9। अच्छा, या इसको हम दूसरा क्या कह रहे हैं? स्वर। वैसे इसका अर्थ और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब एसटीसी और रीट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से स्वर जिनको बिना किसी सहायता के बोला जाता है उसे हम स्वर कहते हैं, और जिनके उच्चारण में किसी न किसी की आवश्यकता पड़े उसे व्यंजन कहेंगे। ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे मैंने अ बोला तो अ ध्वनि को बोलने के लिए मुझे किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने पी बोला तो पी में प को बोलने के लिए मैं प भी बोल रहा हूँ, साथ में किसका उच्चारण आ रहा है? ई भी आ रहा है। या यूँ कह दीजिए मैंने त बोला तो त मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इस हलंत त के साथ क्या उच्चारित कर रहा हूँ? ए भी कर रहा हूँ। या मैं ता बोलता हूँ तो ता के साथ क्या उच्चारित कर रहा हूँ? आ भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो त है, इस त को अकेला नहीं बोला जा सकता, उसको बोलने के लिए मुझे अन्य की आवश्यकता नहीं, स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, तब वह क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। तो यहाँ पर जो अच हैं या स्वर हैं
इनकी मूल संख्या कितनी हो गई है? 9। लेकिन परीक्षा में ये प्रश्न आ गया था, BSTC वालों के तो आया हुआ था, रीट वालों के लिए अभी ये प्रश्न नहीं आया था। और उस प्रश्न इस तरह से था, कति स्वराहा, और नीचे संख्या दे रखी थी जैसे 9, 13, 18, 11, इस तरह की संख्या। तो उसमें जो जवाब सही कर रखा था उन्होंने, वो कर रखा था 13। जवाब सही कर रखा था 13। उस कंडीशन में देखो अब यहाँ पर 13 किस तरह से कर दिया उन्होंने, इन स्वरों में जो हमारे ये अ, ई, उ, री है, इनके दीर्घ भेद को भी इन्होंने साथ में काउंट कर रखा है। जैसे मान लीजिए अ का दीर्घ भेद क्या होगा? आ। ई का दीर्घ भेद क्या होगा? ई। उ का दीर्घ भेद क्या होगा? उ। री का दीर्घ भेद इस तरह का री हो सकता है, डबल री वाला, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ये हो गए। री 9, ए 10, ओ 11, आई 12 और आउ 13। यानी यहाँ पर ये जो हमारे शुरू के अ, ई, उ, री तक के जो शुरू के 4 हैं, इनके यदि दीर्घ भेद को भी शामिल कर लिया जाए तब इनकी संख्या कितनी हो रही है? 13 हो रही है। मूल रूप से कितनी हो रही है? 9। और जो हमारी पाणिनीय शिक्षा है, उस पाणिनीय शिक्षा के अनुसार इनकी जो संख्या है वो आपको मिलेगी 21 या 22। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के यदि अचों पर संख्या का प्रश्न आ जाए तो हमारे पास 3 जवाब होने चाहिए। नंबर 1 मुख्य जो रूप से हो गया वो हो गया 9, दूसरा जवाब हो गया 13, तीसरा जवाब हो गया 21 या 22। अब मान लीजिए परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आ गया, कति अच या अच कितने हैं, ऐसा ही प्रश्न आ गया। अच कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में आपको आया 9, दूसरा ऑप्शन आया 13, तीसरा ऑप्शन आया 21 और चौथा ऑप्शन आ गया 22। अब आप क्या करोगे? इस तरह की कंडीशंस आएगी। तो क्योंकि ये सारे के सारे सही हैं, आप 22 कर दोगे तो भी सही है, 21 कर दो भी सही है, 13 कर दोगे तो भी सही है, 9 कर दोगे भी सही है। इस कंडीशन में वैसे तो सबसे ज़्यादा चांस होते हैं इस प्रश्न के डिलीट होने के, क्योंकि उनको या तो सबको बोनस देना पड़ेगा, या मान लीजिए वो इस तरह का दे देवे 9, 13 यहाँ पर दे दिया, जैसे मान लीजिए 16। अब ये भी सही है, ये भी सही है, तो हम जैसे मान लीजिए सबसे ज़्यादा संख्या जो है उसके साथ भी जा सकते हैं, उसी को भी माना जा सकता है। जैसे 22 भी होते हैं पाणिनि की शिक्षा के अनुसार, ये तो खैर होते हैं कम में, तो सबसे ज़्यादा वाले के साथ भी जाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम 22 नहीं होकर के मान लीजिए यहाँ पर 18 होता, अब उस कंडीशन में हमारा उत्तर क्या हो जाता? 13। और यहाँ पर यदि मान लीजिए 11 होता तो हमारा उत्तर क्या हो जाता? 9 हो जाता, क्योंकि इसमें मूल रूप में कितने हैं? 9। यदि यहाँ 11 की जगह 13 हो जाए, 9 भी होता है 13 होता, तो हम किसके साथ जाएंगे? ज़्यादा वाले के साथ। आगे बात में इस तरह से आपको प्रश्न को थोड़ा दिमाग लगा करके जवाब दे देना है। संख्याएं सारी ध्यान रखनी है, प्रश्न पूछ क्या रहा है उसके हिसाब से जवाब दे दोगे। मूल में ये इनको संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके साथ कुछ और चीज़ें जुड़ी हुई है। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर 21 या 22 होते हैं, इस पर थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। अब हम थोड़ा उससे पहले हल पर बात करेंगे। देखो, यदि अपन बात करें हल की, इनकी जो संख्या होती है वो संख्या या जो प्रकार होते हैं वो प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? हल में यदि अपन देखें तो पहला जो प्रकार है वो कहलाता स्पर्श, दूसरा जो प्रकार कहलाता है वो अंतस्थ, तीसरा जो प्रकार कहलाता वो कहलाता ऊष्म। अब देखो, ये जो स्पर्श अक्षर हैं वो कितने हैं? यदि अपन क से लेकर के म तक की बात करें, यानी आपका जो हिंदी का क खरा है, क ख घ घ ng च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, तो कैसे लेकर के म तक के जो अक्षर हैं उनमें 5 लाइनें हैं। प्रत्येक लाइन को हम पहले अक्षर के नाम से वर्ग बना करके कहेंगे। जैसे क की लाइन को हम क वर्ग कहेंगे, च की लाइन को च वर्ग, ट की लाइन को ट वर्ग, त की लाइन को त वर्ग और प की लाइन को प वर्ग कहेंगे। तो 5 वर्ग हैं जिनको हम उदित कहते हैं। उदित, उदित को इस तरह से भी कह सकते हैं कु, चु, टू, तु, पु, एते उदिता, एते उदिता, यानी इनको हम उदित कहते हैं। और उदित का मतलब कु का मतलब पूरा क वर्ग होगा, चु का मतलब पूरा च वर्ग, टू का मतलब पूरा ट वर्ग। तो इन सब में जो है टोटल जो अक्षर समाहित हो गए वो हमारे आसपास संख्या में आएंगे 25।
अंतःस्थ की अपन बात करें तो अंतःस्थ में जिन वर्णों को बोलने में हम अंदर स्थित रह कर के प्रयास करते हैं तो वो अंतःस्थ कहलाएंगे, जो होंगे हमारे पास य, व, र, ल। ये 4 वर्ण अंतःस्थ कहलाते हैं। जिन वर्णों को बोलने में मुख से ज़्यादा ऊष्मा यानी प्राण वायु निकलती है, उत्सर्जित होती है, वो ऊष्म वर्ण कहलाएंगे। वो वर्ण होते हैं श, स और एक होता है। इन सभी वर्णों को बोलने में ज़्यादा ऊष्मा का विसर्जन करना पड़ता है, इसलिए में ऊष्म कहते हैं। अंतःस्थ य व र ल को हम अंदर स्थित रख करके भी बोलने, प्राणों को यानी वायु को अंदर थोड़ा सा रोक करके भी बोल सकते हैं, इसलिए अंतःस्थ है। और क से लेकर के म तक वर्णों को जो केवल स्पर्श के माध्यम से बोले जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, स्पर्श। तो हलों के जो प्रकार हो गए वो 3 प्रकार हो गए, स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। अब देखो इन पर यदि अपन बात करें तो ये इनकी संख्या को यदि देखें तो ये हो गई हमारे पास 25, ये हो गई हमारे पास 4, ये हो गई हमारे पास 4। 25 + 4 + 4 टोटल कितने हो गए, 33। इधर हमारे पास मूल जो स्वर थे वो कितने थे, 9। तो यदि अपन मूल स्वर, यहाँ देखिएगा नहीं, यदि अपन मूल स्वर 9 और इन 33 वर्णों को जोड़ दें तो यहाँ पर कुल जो वर्ण होंगे साधारण अर्थों में कुल वर्ण, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 42। 33 वर्णों को जोड़ो कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार या साधारण रूप से अष्टाध्यायी के अनुसार यदि अपन बात करें साधारण अर्थों में, तो ओरिजिनल जो मूल वर्ण है वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, संख्या में 42 हो जाते हैं। कई सारे इस तरह के प्रश्न भी आपके दिमाग में आ रहे होंगे, जैसे कि सर क्ष भी आता है, त्र भी आता है और गे भी आता है। कक हिरे में या हिंदी में तो इनकी संख्या को गिनते हैं, यहाँ पर नहीं गिनते हैं क्या? तो इसका जवाब होगा इन वर्णों को हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। इस क्ष में क, श और अ को मिला करके क्ष का उच्चारण होता है। तो क देखो यहाँ पर आ जाता है, ये जो श है वो यहाँ पर आ जाता है और अ हमारे पास इधर अच में आ जाता है। यानी इन तीनों वर्णों को पहले ही गिन लिया गया, इसलिए दूसरी बार गिनने की आवश्यकता नहीं है, इनको हम संयुक्त कहेंगे। उसी तरह जो त्र है इसमें त, र और अ ये 3 वर्ण हैं। जो ज्ञ है इसमें ज, य और अ ये 3 वर्ण मिलकर के बनते हैं। इन तीनों वर्णों को हम कह सकते हैं संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण। और इनकी जो है मूल वर्णों में गिनना या गणना नहीं करी जाती। उसी तरह स्र भी हो सकता है, और भी कुछ संयुक्त वर्ण हो सकते हैं। ये साधारण अधिकतर काम आने वाले वर्ण हैं, इसका हम ध्यान रखेंगे। तो ओरिजिनल में मोटे मोटे तौर पर यदि अपन बात करें तो अच और हल 2 प्रकार के हमारे पास वर्ण हो सकते हैं। अच को हम स्वर कहेंगे, स्वर जिसे बिना किसी सहायता के बोला जाए वह स्वर कहलाएगा। स्वरों की मूल संख्या 9 अच प्रत्याहार के अनुसार, और यदि इसमें दीर्घ वाले भेद को भी जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 13। और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हमारे पास 21 या 22 होती है। और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल जो वर्ण होते हैं वो त्रिषष्ठी या चतुष्षष्ठी यानी 63 या 64 मिलेंगे आपको। 63 64 कैसे होते हैं, 21 22 कैसे होते हैं, इस पर पूरा चार्ट अलग से बना करके हम देखने वाले हैं। इसको केवल आपको साधारण रूप से इन हल और व्यंजन में, हल में भी अपन ने देख लिया था कि किस तरह से हल को 3 भागों में बांटेंगे। पहला हो गया स्पर्श, दूसरा हो गया अंतःस्थ और तीसरा हो गया ऊष्म। स्पर्शों में अपने सीधा भाग लिया भी कैसे लेकर के मैं तक के जो 25 हैं, एक लाइन में 5 हैं, टोटल लाइनें हो गई हमारे पास 5। इन लाइनों को हम उदित कहते हैं, या पहले अक्षर के हिसाब से पहली लाइन का नाम क वर्ग, दूसरी का नाम च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर, तो टोटल संख्या हो गई हमारे पास 25। फिर दूसरा हमने प्रकार देखा अंतःस्थ। अंतःस्थ य व र ल है, इनकी संख्या 4 है। ऊष्म हमारे पास श स स है और इनकी संख्या 4 है। तो मूल रूप में जो हमारे व्यंजन हो जाएंगे वो 25 + 4 + 4 टोटल हो जाएंगे 33। इस तरह से यदि अपन मूल रूप में वर्णों की कुल संख्या देखें साधारण अर्थों में, तब तो आपको जवाब आएगा 42। और यदि अपन इसमें पाणिनीय शिक्षा के अनुसार देखें, पाणिनीय शिक्षा क्या होती है, उसके अनुसार इनकी ज़्यादा क्यों, इस पर भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। 21 या 22 तो स्वर होते हैं, और कुल जो व्यंजन वर्ण हैं वो त्रिषष्ठी या चतुर्षष्ठी, यानी व्यंजन का मतलब नहीं है, सारे के सारे हो गए यहाँ पर 63 या 64, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे। ये कैसे होते हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हालांकि ये अपने सिलेबस में है नहीं है, केवल यदि आप इसमें संख्या भी ध्यान रख लेते हैं तो भी आपके प्रश्न के लिहाज से पर्याप्त है।
पाणिनीय शिक्षा आपके सिलेबस को कवर नहीं करती है, सिर्फ इसकी संख्या कई बार पूछ ली जाती है, इसलिए अपन को देख लिया, लेकिन इसको समझ लेंगे आपके जहन में, चाहे कि प्रश्न रहे नहीं। तो स्वर जो है वो 21-22 होते हैं, कुल वर्णों की संख्या 63 या 64 होती है। इस पर हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, जितना भी कंटेंट पढ़ेंगे मैं आपको पीएचडी या कोई बहुत बड़ा विद्वान बनाने के हिसाब से नहीं करूँगा। इनको इस तरह से पढ़ेंगे कि परीक्षा में हम अधिक से अधिक आपका जो प्रश्न आए और उस प्रश्न के उत्तर के आप सर्वाधिक निकटता तक कैसे पहुंच सके, इस दृष्टि से हम इनको देखेंगे, इसको हम व्याख्या करेंगे और इसको हम विस्तारित करके देखेंगे, ताकि आप अपने उस मिशन 30 का जो प्रश्न है, चाहे रीट लेवल फर्स्ट वाला हो, रीट लेवल सेकंड वाला हो, चाहे बीएसटीसी वाला हो, आप मैक्सिमम संस्कृत के प्रश्न कर पाएँ और अपना जो नंबर है वो सुनिश्चित कर पाएँ। उस लिहाज से अपन इनको देखते हुए चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि कोई और चीज़ आपकी छुट्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, उसमें को अपन अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।